तो बहुत सारे स्टूडेंट घबराए हुए हैं कि ये एनएमसी क्या कर रहा है, ये एनटीए क्या कर रहा है, अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है और ये क्या चल रहा है पूरे यूट्यूब पे और क्या चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको ये अपने दिमाग के अंदर बात मतलब शामिल कर लेना चाहिए, डाल लेना चाहिए अंदर कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने दिमाग में यही उलझने पैदा करते रहेंगे कि है तौबा, ये क्या हो गया है, कैसे होगा, अब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों से परे हट जाइए और अपने दिमाग में यही सेट कर लीजिए कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब एक चीज़ और बवाल मचा हुआ है कि एनसीईआरटी में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस हो गया है। मैं अगेन फिर से ये बताना चाहता हूं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर चेंज होना होता तो ये एनटीए या जब भी नीट का पेपर आता है, एक दो सवाल एनसीईआरटी से बाहर क्यों पूछे जाते हैं? जब आपको सिलेबस ही रिड्यूस करना है तो यार मतलब क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक समझ नहीं आता है कि आप एक तरफ से सिलेबस को रिड्यूस करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछते जा रहे हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। तो इसके लिए भी आंसर ये है कि कुछ भी चेंज नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि आप देखें मतलब मैं पिछले 10 साल से नीट यूजी को पढ़ा रहा हूं और ये हर साल जब भी 2 या 3 महीने रहते हैं ना कुछ आ ही जाता है। अभी कोरोना में आता था कि भाई आपका ना पेपर पोस्टपोन हो चुका था। अब पोस्टपोन तो हो नहीं सकता है, 7 मई को ही एग्जाम है, तो कुछ ना कुछ तो होना है ना। आपको डाइवर्ट करने की कोशिश तो करेंगे ना, क्योंकि आपको डॉक्टर बनते हुए कोई देखना नहीं चाहता है, ना सरकार और ना आपके पड़ोसी या ना आप खुद। इसलिए प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये एक सिर्फ ड्राफ्ट है। जब हम लोग एमबीबीएस करते रहते थे ना, एमबीबीएस जब हम लोग कर रहे थे तो दुनिया भर के ऐसे ही ड्राफ्ट आते थे और मतलब आता था कि यार ये फर्स्ट ईयर में ही चेंजेस हो गया, सेकंड ईयर में ही चेंजेस हो गया, थर्ड ईयर में ही चेंज हो गया। अच्छा, अब जो है एमबीबीएस पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जो है वाइवा के बेसिस पे आपको नंबर, तरह तरह के क्या क्या चीजें आती थी। और पास होने का एक ही तरीका है, इन सब चीजों को भूल जाओ और अपना पढ़ाई करो, अच्छा प्रदर्शन करो, आप एमबीबीएस पास कर लोगे और बढ़िया आप पास करके निकल जाओगे। जो बच्चे इसमें उलझे रह जाते हैं वो एमबीबीएस में सड़ते रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट है, ये सर्कुलर नहीं है, ये पूरा नोटिस नहीं है कि आपको थोप दिया जाएगा। ये पब्लिक ड्राफ्ट है जिसमें पब्लिक अपना ना मत दे सकती है। खैर ये पब्लिक मत देने से नहीं है। और पहली बात कि ये पूरा का पूरा हमारे इधर ही है, द्वारका में मैं रहता हूँ, यहीं पे है ना। तुम जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा वहाँ क्या होता है, मैं यहाँ बताऊंगा नहीं खुले आप। अच्छा, इसमें ना तीन चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें हमेशा से कंडक्ट ऑफ नीट यूजी। ठीक है, अभी तक नीट का एग्जाम जो है हमारे एनटीए लेती थी और एनटीए नीट का एग्जाम लेती थी और उसका काउंसलिंग का प्रोसेस एनएमसी करती थी, नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, तो ये करती थी, नेशनल मेडिकल कमीशन करती थी और उसके बेसिस पे रैंक बनता था और वो मतलब कि सीट को अलॉट करती थी। इन्होंने सोचा कि यार जब हम ही ये सारा चीज कर सकते हैं तो एनडीए की क्या जरूरत है। तो ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट में कि क्या हम ही एग्जाम ले लें या डिफरेंट एजेंसी को दे दें या मल्टीपल एजेंसी को दे दें, ताकि बहुत सेफ सिक्योर रहे। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि मैं डिफरेंट अथॉरिटी को दे दें या एनटीए को ही फिर से दे दें, है ना। ये सारी चीजें ये हो गया। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट शैल बी डिटरमाइन द लैंग्वेज मैनर मोडालिटी कंडक्ट नीड यूजी इन द वे ऑफ नोटिस। इनमें भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है, लैंग्वेज वही रहेगा, हिंदी इंग्लिश जो भी चल रहा है वैसे ही रहेगा, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ड्राफ्ट है। एलिजिबल क्राइटेरिया, अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, पहले भी वैसे ही था अब भी वही है, तो एक खामोखा इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ। ब्रेक टाइम मार्क, अच्छा पहले ये होता था कि बायोलॉजी के मार्क्स देखे जाते थे, अगर आपके 610 आए, 610 तो वैसे भी नहीं होगा, चलो दूसरा देख लेते हैं, 710 आए तो उसमें देखा जाता था बायोलॉजी का कितना मार्क्स है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर एस वगैरह, है ना। अभी भी वही है, बस ये कंप्यूटर वाला कर दिया है कि कंप्यूटर के द्वारा अब दिया जाएगा, है ना। आईटी विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें होगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो ये भी ऐसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग नीट यूजी 10+2 देते ही हैं, वही सेम ही है, 10+2 का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन काउंसलिंग, एनएमसी कॉमन काउंसलिंग कराएगी, उसके बेसिस पे वो सारा चीज़ रहेगा।
कंडक्ट ऑफ कॉमन काउंसलिंग पहले भी करती थी, ये सारा चीज़ सेम है, कोई भी चेंज मुझे नहीं नज़र आया। मैंने ये सारा चीज़ एक बार पढ़ा मुझे। अच्छा, स्टूडेंट माइग्रेशन ही बनाया जा रहा है आपको, मतलब कुछ नहीं होता, कोई माइग्रेशन वगैरेशन नहीं करता है और तुम्हें माइग्रेशन करने ही नहीं देंगे। अब तुम्हारा एमएमसी में सिलेक्शन होगा, कहोगे कि हमको एम्स जाना है, जाने देंगे बे, है ना। तुम्हारा कोई बिहार का मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच में सिलेक्शन हो जाएगा या भागलपुर का कोई सिलेक्शन हो गया और तुम कहोगे कि हम एमएमसी जाएंगे, जाने देंगे? क्या ही बोलो, बकवास। ठीक है, इसमें छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। तुम्हारा जो कॉलेज अलॉट हुआ वही अलॉट हुआ रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो जो चीज़ें हैं ना, फैक्चुअल चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो वाकई होने वाली है। ये नहीं कि इसमें जो लिख दिया है वही मान लेंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता है भाई, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, कौन माइग्रेट करेगा तो तुम सरकार को नहीं बोल दोगे कि यार हमने तो इतना मेहनत किया, हमने ड्रीम मेडिकल कॉलेज लिया और लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, ये क्या मतलब है? ठीक है, तो ये ड्राफ्ट है, इंटर्नशिप चल रहा है। अच्छा, एक चीज मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, कि एक अटेम्प्ट था, नीट अटेम्प्ट 4 बार दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये एमबीबीएस का था कि आप फर्स्ट ईयर में 4 बार कोशिश कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में एक प्रोफेशनल एग्जाम होता है फाइनल, और उसमें अगर फेल हो गए तो आपको 2-4 महीना का समय देता है, सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना होता है। उसमें फेल हो गए तो फिर से 1 साल देना पड़ता है, एक बार फिर से देना पड़ेगा, ऐसे। तो आप 4 बार एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद अगर फेल हो गए तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो वो था, नीट यूजी का कोई भी चीज़ नहीं था। तो इसमें कुछ भी आपको ऐसा चीज़ पढ़ने का नहीं है, कुछ भी चीज़ ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको डाइवर्ट करे या प्रॉब्लम में क्रिएट करे, कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट वेलफेयर वो सबसे बकवास चीज़ें हैं। तो मुद्दे की बात यह है एट द एंड ऑफ दिस कि आपको कुछ भी चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनएमसी पेनएमसी कुछ भी हो जाए, आपको पढ़ाई करनी है, वही सिलेबस है, सब चीज़ वही है, कुछ भी बदला नहीं है। आपको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, आपको डाइवर्ट नहीं हो रहना है, टू द पॉइंट रहिएगा। और आपको पढ़ने का मन कर रहा है ये सारी चीज़, तो मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा प्लीज़। नहीं मत पढ़िएगा ये सारी बिल को। पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़िए, पढ़ना है नोट्स पढ़िए, ये बिल को पढ़ के क्या करेंगे? ठीक है, थैंक यू सो मच।